नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 अप्रैल दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। धौलपुर जिले में बाड़ी रोड स्थित भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक दूसरे ने लाठियां चलाई और फायरिंग की। अचानक हुई घटना से अफरा तफरी मच गई। कार्यालय के बाहर जिस समय घटना हुई उस दौरान कार्यालय में पार्टी का बड़ा कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान लोकसभा चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। घटना में बाजूमो जिला अध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया समेत 5 जने घायल हो गए। इसमें एक युवक गोली लगने से घायल हो गया। घटना की सूचना पर एसपी सुमित मेहरड़ा समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि भाजयूमो भूपेंद्र घुरैया और दूसरे गुट भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष मंगेश कंसाना में कुछ दिन पहले विवाद हो गया था। इसे विवाद के चलते यह घटना होना बताया जा रहा है। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस छोड़कर नेताओं का बीजेपी में आने का सिलसिला लगातार जारी है। पूर्व विधायक गंगाजल मील सहित करीब 425 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक अरुण चतुर्वेदी व बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक ओंकार सिंह लखावत और प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया ने इन नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाई। इस मौके पर गंगाजल मील ने कहा कि कांग्रेस में मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टिकट वितरण में मनमानी की है। इस संबंध में जब हमने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से शिकायत की तो उन्होंने भी हमारी नहीं सुनी। कांग्रेस में पूरी तरह से टांग खिंचाई चलती है। वह दूसरी तरफ भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है। नागौर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने एक सभा में खींवसर के ग्रामीण इलाकों की तुलना तालिबानी और अफगानिस्तान से की। सभा के दौरान डॉक्टर मिर्धा ने कहा कि खींवसर में प्रति लोगों में एक धारणा थी। मैंने उनको बताया कि खींवसर क्षेत्र कभी देखा है क्या? यह क्षेत्र तो फिर भी शहर है। ग्रामीण अंचल में चले जाओ तो ऐसा लगेगा कि तालिबान है या अफगानिस्तान में आ गए हो। डॉक्टर मिर्धा के बयान पर हनुमान बेनीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि तालिबानी तो आतंकी संगठन है, शहर और गांव अलग अलग नहीं हैं, सभी एक ही हैं। ऐसे बयानों से ये लोगों को क्षेत्रों में छांटकर अपनी मानसिकता का परिचय दे रही हैं। डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को खुला चैलेंज दिया है। उन्होंने गगवाना में आयोजित एक जनसभा में कहा कि हनुमान जी, अगर लोकसभा में मेरी अटेंडेंस आपसे कम है तो मैं सिर मुंडवा लूंगी। आपकी अगर मेरे से कम अटेंडेंस मिले तो कल ही आप दाढ़ी मूछ मुंडवा लेना। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित श्री सांवलिया जी के 13 दिनों में ही वापस भंडारा खोला गया, जिसके पहले दिन की काउंटिंग में 4 करोड़ रुपयों की गिनती की गई। बाकी नकदी की गिनती अभी बाकी है। वहीं सोने चांदी का तोल भी बाकी है। श्री सांवलिया जी में होली से पहले ही 1.5 महीने का भंडारा खोला गया था। उस समय रिकॉर्ड तोड़ 18 करोड़ 55,86,941 रुपए मिले थे। साथ ही पहली बार करीब 1 क्विंटल चांदी भी मिली थी। परंपरा के अनुसार हर महीने के चतुर्दशी के दिन भंडारा खोला जाता है। सिर्फ 13 दिनों में वापस भंडारा खोला गया। राजभोग आरती के बाद श्रद्धालुओं के जयकारों के बीच भंडारा खोलने के बाद नोटों की गिनती शुरू हुई। पहले दिन 4 करोड़ रुपयों की गिनती हुई है। राजधानी जयपुर में धोखे से बिजनेस फर्म को हड़पने के मामले में 3 पार्टनर को मुरलीपुरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लाखों रुपए कमाई के लालच में आरोपी तीनों पार्टनर ने चौथे पार्टनर के फेक साइन कर उससे रिटायर्ड दिखाकर धोखाधड़ी की। एसएचओ सुनील कुमार ने बताया कि धोखाधड़ी के मामले में आरोपी 44 वर्षीय अनुज बेनीवाल निवासी टिब्बी हनुमानगढ़, 40 वर्षीय विक्रम गुलेरिया निवासी हनुमान वाटिका खातीपुरा और 60 वर्षीय मामराज सिंह डूडी निवासी झुंझुनू को अरेस्ट किया है। तीनों आरोपियों को दबिश देकर उनके घरों से पकड़ा गया। तीनों आरोपी मैसर्स श्रीराम स्टोन इंडस्ट्रीज के पार्टनर हैं। लाखों रुपए के लालच में तीनों आरोपी पार्टनरों ने प्लानिंग के तहत धोखा देकर चौथे पार्टनर 55 वर्षीय राकेश कुमार के फेक साइन कर फर्म से रिटायर्ड कर दिया था। जांच के बाद पुलिस ने तीनों को अरेस्ट किया। गैंगस्टर रोहित गुदारा के नाम से जयपुर के कारोबारी को धमकाया गया है। व्हाट्सएप पर कॉल नहीं उठाने पर कारोबारी को वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी गई। बदमाश बोला, कॉल कर ले, वापस नहीं करना हो तो जवाब दे। श्यामनगर थाना पुलिस ने बताया कि श्यामनगर में रहने वाले 33 साल के रियल एस्टेट कारोबारी को धमकी मिली है। उसके पास इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। अनजान नंबर देखकर कारोबारी ने कॉल रिसीव नहीं किया। उसके कुछ देर बाद वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी।
मैसेज भेजने वाले ने रिकॉर्डिंग में बोला, क्या हाल चाल है, रोहित गुदारा बोल रहा हूँ, अभी फ़ोन कर ले भाई, वापस फ़ोन कर ले। वॉइस मैसेज देखकर भी अगर नहीं करना हो तो जवाब दे। इसके बाद पीड़ित थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज करवाई। जयपुर घूमने आए जापानी पर्यटक से 1.5 साल पहले 31 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में अब नया खुलासा हुआ है। पर्यटक से ठगी करने वाले बदमाशों से मिली भगत कर 7 लाख रुपए लेकर जांच करने वाले 2 पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल को विधायकपुरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हेड कांस्टेबल का कुछ समय पहले ही ज्योतिनगर थाने में तबादला हुआ था और कांस्टेबल वर्तमान में यहीं तैनात है। जापानी पर्यटक वर्ष 2023 में भी ऑनलाइन शिकायत भेज चुके थे। इस परिवाद की जांच विधायकपुरी थाने पहुंची, जहां पर हेड कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह व कांस्टेबल राजकुमार ने आरोपियों से मिली भगत करके 7 लाख रुपए हड़प लिए और इसके बाद परिवाद को बंद कर दिया था। पर्यटक थाना पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। बीकानेर के मुरलीधर व्यास नगर में एक शख्स अपने बेटे बेटी और पत्नी के साथ अपने पैतृक गांव अक्कासर गया था। गांव में ही अचानक बेटी की तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। परिवार के लोग इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि मुरलीधर व्यास नगर स्थित घर में चोरी की खबर आ गई। चोर सोने चांदी के जेवरात के साथ नकदी भी उठाकर ले गए। जसूसर गेट के अंदर रहने वाले परमेश्वर स्वामी ने नया शहर थाना पुलिस को बताया कि उसके भाई राधेश्याम रामावत अपनी बेटी, पत्नी, बेटी लक्षा और बेटी आयुष के साथ अक्कासर गांव गए थे। गांव में अचानक लक्षा की तबीयत बिगड़ गई और बाद में मौत हो गई। परिवार बड़े सदमे में था। इसी बीच पीछे से चोरों ने घर के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने व 65,000 रुपए चोरी कर लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान में सरकार बदलने के साथ ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की सियासी लड़ाई एक बार फिर शुरू हो गई है। आरसीए की मौजूदा कार्यकारिणी को भंग कर जहां सरकार ने एडहॉक कमेटी का गठन कर दिया था, वही आरसीए के पूर्व सचिव भवानी समोता को अब सीकर कार्यकारिणी से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद वह भविष्य में होने वाले राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। दरअसल सीकर जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों ने आरसीए की कार्यकारिणी भंग होने के बाद कोषाध्यक्ष भवानी समोता को पद छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन समोता ने इनकार कर दिया। इसके बाद सीकर जिला क्रिकेट संघ की विशेष साधारण सभा की बैठक बुलाई गई थी। इसमें सभी पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से भवानी समोता को निष्कासित करने का फैसला किया। भीलवाड़ा जिले के आंसित में बाइक पर बैठे पिता और उनके 3 बेटों को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई। वह पिता और जूस लेने गया बेटा घायल हो गए। घायल पिता दोनों बेटों के शवों के पास बैठा बैठा रोता रहा। हादसा नेशनल हाईवे 158D पर हुआ। थानाधिकारी हंसपाल सिंह ने बताया कि बाजुंदा निवासी 45 वर्षीय चांदमल शर्मा अपने 3 बेटों 6 वर्षीय देवा, 8 वर्षीय सागर और 11 वर्षीय अर्जुन के साथ आंसित में खरीदारी करने आया था। वापस लौटते समय वह पतवारी चौराहे पर गन्ने का जूस पीने के लिए रुक गया। उसका बड़ा बेटा जूस लेने उतर गया। पिता और 2 बेटे बाइक पर बैठे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार से आए ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों छोटे बेटों की मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने चौराहे पर जाम लगा दिया। थानाधिकारी ने बताया कि ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। ड्राइवर की तलाश की जा रही है। अलवर शहर के अन्नीबी थाना अंतर्गत बाढ़ बस्ती में रहने वाली 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दूसरी महिला ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। पीड़ित महिला का आरोप है कि लुटेरी महिला 10,000 रुपये नकद और सोने के कुंडल लूटकर फरार हो गई। बुजुर्ग महिला की बेटी सुनीता ने बताया कि उसकी मां ललिता अलवर की बाढ़ बस्ती में रहती है। 2 दिन पहले एक महिला उनके घर पर आई और उनको कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा डालकर मां को पिलाई, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। थाना प्रभारी दिनेश चंद ने बताया कि बुजुर्ग महिला के द्वारा मामला दर्ज करवाया है। टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है। वारदात के समय आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक कर जल्द ही आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।